महाराष्ट्र में उद्धव गुट की पार्टी ने ऑपरेशन तुड़वा शुरू कर दिया है। बाल ठाकरे का वीडियो शेयर किया संजय राउत ने और बागियों को चेतावनी दी। बागियों के खिलाफ ऑपरेशन तुड़वा यानी मारपीट होगी, ये कहा। उद्धव से बगावत करने वाले सांसदों को Y+ सुरक्षा दी गई है। बागियों को गाली भी दे चुके हैं संजय राउत। और बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें बाल ठाकरे कहते हैं कि जो जाना चाहे, जो बागी रहे, उसे सबक सिखाने की बात वो कर रहे थे। अब इसी वीडियो को शेयर करते हुए ऑपरेशन तुड़वा का आगाज कर दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने। और संजय राउत, क्योंकि संजय राउत राज्यसभा के अकेले सांसद थे जो बैठक में पहुंचे थे 3 लोकसभा के सांसदों के अलावा। अब उसके बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि वो तमाम 6 बागी सांसद जो नहीं पहुंचे, उनका ना पहुंचना ही ये बताता है कि उन्होंने बगावत कर दी है। अब ऐसे में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, एक चेतावनी देने की कोशिश की गई संजय राउत की तरफ से। एक अपडेट यह है कि शिवसेना स्थापना दिवस पर शिंदे और उद्धव गुट में पोस्टर वॉर जारी है। मुंबई में शिंदे और उद्धव समर्थकों ने बाला साहब का पोस्टर लगाया। आज मुंबई में स्थापना दिवस पर जश्न का आयोजन किया गया है। अब देखिए, एक तरफ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, दोनों ने ही बाला साहब ठाकरे को लेकर अपना अपना एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। अब इसमें क्या जंग है कि किसकी शिवसेना, किसके बाला साहब ठाकरे। तो आप एकनाथ शिंदे के साथ भी उनकी तस्वीर देखेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ भी उनकी तस्वीर देखेंगे। अब मुंबई से संवाददाता पंकज मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, ये ऑपरेशन जो शुरू किया गया है, ऑपरेशन तुड़वा, उसके बाद ये पोस्टर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसको कैसे अंजाम देंगे संजय राउत या उद्धव ठाकरे, क्योंकि टूट तो उन्हीं के सांसदों की हुई है। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन तुड़वा का सीधा मतलब है कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो जहां मिले उनको तोड़िए, यानी उनको पीटिए। और ये जो तुड़वा शब्द है, ये बहुत पहले बाला साहब ठाकरे ने इस्तेमाल किया था कि जो भी कोई हमारी पार्टी छोड़कर जाता है, जो हमारे सिंबल पर जीत कर आता है, बाद में पैसों के कारण अगर वो पार्टी छोड़ता है तो वो जहां मिले उसे तोड़ो, ऐसे संविधान को मैं नहीं मानता। और अब वही वीडियो एक बार फिर से अपने एक्स पर पोस्ट कर संजय राउत जो है वो इस ऑपरेशन तुड़वा को जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बार मैं जहां पर हूं, मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूं किस तरह से आज एकनाथ शिंदे यहां पर सभा लेने वाले हैं। शिवसेना का फाउंडेशन डे है और इस बीच ऑपरेशन तुड़वा के कारण पुलिस ने जगह जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि क्योंकि शिवसेना का फाउंडेशन डे है, इसलिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना दोनों ही जो है वो आज ये फाउंडेशन डे मनाएंगे। वहाँ उद्धव ठाकरे जो है वो सायन में ये कार्यक्रम करने वाले हैं, वहीं एकनाथ शिंदे जो है वो गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में ये कार्यक्रम करने वाले हैं। और इस बीच दोनों पक्ष के कार्यकर्ता आपस में ना भिड़े, इसको लेकर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि दोनों जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हो जाए, क्योंकि अब सीधे तौर पर संजय राउत ने धमकी दे दी है कि भले ही हमें जेल जाना पड़े लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे, जो हमें छोड़कर गए हैं उनके साथ ऑपरेशन तुड़वा होगा। आपको ये भी जानकारी देता हूं कि कल महाराष्ट्र डीजीपी जो है उन्होंने एक लेटर जारी करके जो भी बागी सांसद जिन्हें बताया जा रहा है उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करी है, यानी कि उनके घर के पास वो जहां जाते हैं वहां पर सुरक्षा होगी। इस तरह की जानकारी जो है वो पहले पुलिस से आ गई। सियासी पारा, आज क्योंकि बहुत ये सियासी पारा जो चढ़ा है आज, वो दिन भर कहां तक ले जाता है सियासी समीकरणों को, ये देखना होगा। क्योंकि स्थापना दिवस के मौके पर एक दूसरे के साथ जो पोस्टर वॉर है वो तो देखने को मिला, लेकिन असल वॉर तो कुछ और है जो इस वक्त चल रही है। पंकज, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसद टूट चुके हैं, ये आज करीब करीब साफ हो गया। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए संकट अभी टला नहीं है। बताया जा रहा है कि सांसदों के बाद अब उनके विधायक भी टूटेंगे। जिन सांसदों की जीत पर कभी खुशियां मनाई गई होंगी, उन पर आज उद्धव ठाकरे के सिपहसालार गालियों की बौछार कर रहे हैं। गालियां भी ऐसी कि हम आपको सुना नहीं सकते। ये धोखा खाने का गुस्सा है या फिर बागी सांसदों को पार्टी में न रोक पाने की खींच। लेकिन शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत 24 घंटे में दल बदलुओं पर 2 बार गालियों की बौछार कर चुके हैं। अनेक ठिकाणी सिक्युरिटी वाढवली गेली, आंदोलन होत आहेत, आंदोलन होतात,
दरअसल गुरुवार को उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपने सांसदों की बड़ी बगावत को रोकने की आखिरी कोशिश की। पार्टी ने संसदीय दल की मीटिंग बुलाई, कड़ा व्हिप भी जारी किया, लेकिन 9 में से 6 बागी सांसद मीटिंग में नहीं आए। Yeah, they do understand, the importance of the meeting, and they have been attending and they have attended in the past. So it's nothing new, I find. And whatever things, conjectures are being played in the media and all that, we have already rubbished it. I don't think, that is going to happen. महाराष्ट्र शिवसेना में महाफूट के बाद बागी सांसदों को धमकियां भी मिलने लगी। सांसद ओम प्रकाश राजे निम्बालकर के निर्वाचन क्षेत्र धाराशिव के पार्टी कार्यकर्ताओं ने बागियों के चेहरे पर गोबर पोतने की धमकी दी है, जिसके मद्देनजर बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभावित खतरे को देखते हुए बागी सांसदों को Y+ सुरक्षा दे दी गई है। Y+ सुरक्षा पाने वालों में यवतमाल के सांसद संजय देशमुख, परभणी के सांसद संजय जाधव, मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर, धाराशिव के सांसद ओम राजे निम्बालकर और शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वागचौरे शामिल हैं। घमंड का महल हमेशा शीश महल होता है और वह घमंड लंबे समय तक नहीं चलता। और वही उद्धव ठाकरे जी के साथ इसके पहले भी हुआ, और जो अभी खबरें आ रही है उन खबरों से में दिखता है कि फिर से एक बार बहुत बड़े पैमाने पे उनके सांसद उनको छोड़कर चले गए हैं। उभाटा के कौन से सांसद नाराज है, क्यों नाराज है, किसके ऊपर नाराज है, वो सांसद ही बता सकते हैं। जहाँ तक व्हिप की बात है, व्हिप को वोटिंग के लिए जारी की जाती है। व्हिप को मीटिंग में उपस्थित रहने के लिए जारी नहीं की जा सकती है। लेकिन आज उभाटा में क्या होगा और क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक बात दिखाई दे रही है कि कार्यकर्ता से लेकर सांसद अपने पार्टी के नेतृत्व से और नेताओं से असंतुष्ट है। इस बगावत में एक सांसद का पेच फंस गया है। सांसद ओमराज निम्बालकर ने कहा है कि वो अपनी स्थिति 20 जून के बाद साफ करेंगे, क्योंकि 20 जून को उनके पिता के 20 साल पुराने मर्डर केस में फैसला आना है। कांग्रेस नेता पवन राजे निम्बालकर की 2006 में हत्या कर दी गई थी और इस केस में एनसीपी चीफ सुनेत्रा पवार के भाई पद्म सिंह पाटिल आरोपी हैं, जबकि सुनेत्रा पवार एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ सरकार में है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए संकट सिर्फ सांसद ही नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अभी ऑपरेशन टाइगर 3 बाकी है। ऑपरेशन टाइगर 1 में एकनाथ शिंदे पार्टी विधायकों के साथ पार्टी की पहचान ही ले उड़े थे। ऑपरेशन टाइगर 2 में 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया और उनके खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया कुछ नहीं कर पाया। अब ऑपरेशन टाइगर 3 में बाकी विधायकों को तोड़ने की बारी है। बताया जा रहा है कि उद्धव की पार्टी में टूट भी बहुत जल्द हो सकती है, जिसे रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने 22 जून को मातोश्री में अपने विधायकों और एमएलसी की बैठक बुलाई है। इस बैठक पर हर पार्टी की नज़र टिकी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे का संजय राउत पर बड़ा हमला। सांसदों के लिए अमर्यादित टिप्पणी पर उन्होंने सवाल उठाए संजय राउत से, और क्या अपेक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी में जा रहे हैं उन्हें गाली देना क्या आपको शोभा देता है। संजय राउत से और क्या अपेक्षा हो सकती है, ये उन्होंने पहली बार नहीं किया है। ये मीडिया के माध्यम से गाली गलौज करना, माँ बहन के ऊपर गाली गलौज करना, ये जो उद्धव ठाकरे एक सुसंस्कृत चेहरा और मुख्यमंत्री जब थे और उनकी पत्नी रश्मिताई, वो भी तो सुन रहे होंगे कि किस प्रकार माँ बहन के ऊपर गाली दे रही है कि एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आप सर्वोच्च स्थान उस पार्लियामेंट में बैठते हो और इन्हीं आमदारों ने, विधायकों ने आपको चुनकर आपको राज्यसभा में भेजा, और जो पार्टी छोड़कर जाते हैं या जाना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या कुछ भी हो, उनके ऊपर इस प्रकार की गाली गलौज करना क्या ये शोभा देता है। और मीडिया को भी बोलते हैं कि कट मत करो, ये इतना उन्माद किस जोर पर है। क्या बाला साहब ठाकरे ने आपको ये सिखाया था? आप कहते हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूँ, क्या बाला साहब ठाकरे ने इस प्रकार माँ बहन के ऊपर गाली देना आपको सिखाया था? तो संजय राउत जो है वो सबसे असंस्कृत इस प्रकार की जो भाषा, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज करते हैं, ये लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस प्रकार ये उद्धव ठाकरे का आदमी किस प्रकार की बकवास कर रहा है।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।